जिसके तहत वेस्ट बंगाल के अंदर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला था उसको इनवैलिडेट करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और एक्चुअली इसके पहले अगर आप देखोगे तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो नौकरी लगी थी उसको कैंसिल कर दिया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, यहां पर 2016 में क्या हुआ था, देखिए मैं आपको बताता हूं। 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल एसएससी, इनके द्वारा एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया गया था ताकि वेस्ट बंगाल सरकार के अंदर जितने भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आते हैं, और मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला 60,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वहां पर जाहिर सी बात है लगातार टीचर्स की आवश्यकता होती है, नॉन टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं के रिक्रूटमेंट के लिए यहां पर ड्राइव चलाया गया था वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा। और यहां पर आप देख सकते हो जो टोटल वैकेंसीज निकाली गई थी उसकी संख्या थी 24,640, 24,640। लेकिन एक्चुअल में जब यहां पर रिक्रूटमेंट खत्म हुआ और जो अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजे गए तो उनकी संख्या थी 25,753। मतलब यहीं पर, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में तो ये बोला गया था वैकेंसी सिर्फ 24,640 की है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर 1000 से भी ज्यादा यहां पर दिया जा रहा है। तो इसी की वजह से यहीं पर कहीं ना कहीं जो मैनिपुलेशन है उसकी संभावना देखी जा रही थी कि आखिरकार वैकेंसी से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर कैसे भेजा जा सकता है। और इसी की वजह से यहां पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, विसल ब्लोअर्स हैं, उन्होंने कंसर्न रेज किया। देखिए कई सारे यहां पर आरोप लगाए गए। एक तो ये बोला गया कि रिटन एग्जाम्स में जो ओएमआर शीट्स होता है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, टैंपरिंग की गई है। मतलब जिन लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं होना था उनको भी एक प्रकार से रिक्रूट करने की कोशिश की जा रही है। फिर दूसरा इसमें यह बोला गया कि जिन लोगों का रैंक, मतलब जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम में अपीयर हुए थे और उनकी रैंक नीचे आई थी उनको अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया गया, लेकिन जिनकी रैंक हायर थी उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजा गया। फिर तीसरा आरोप यह लगाया गया कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो बैकडेट किया गया, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। साथ ही साथ जो इंटरव्यू के स्कोर्स हैं उसमें मैनिपुलेशन किया गया है। और यहां पर एक और आरोप यह लगाया गया कि जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको जानबूझकर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू, ब्राइबरी के थ्रू, मतलब जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जिनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था उन्होंने शायद घूस दिया होगा और इसकी वजह से यहां पर उनका रिक्रूटमेंट कर लिया गया। एंड इसी की वजह से ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे थे इतने वर्षों से, इसकी वजह से बहुत सारा पिटीशन कोर्ट के अंदर डाला गया, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन हुआ और फाइनली मामला पहुंच गया कलकत्ता हाई कोर्ट में। आप देख सकते हो पिछले साल अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आता है। और देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहां पर जितने भी एविडेंस सबमिट किए गए थे सीबीआई के द्वारा, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स के द्वारा, उन सबको एग्जामिन किया और फाइनली इस डिसीजन पे आया कि ये जो पूरा रिक्रूटमेंट हुआ है प्रोसेस उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ है। और इसी की वजह से 25,753 जो अपॉइंटमेंट्स हुए उन सबको एक झटके में कैंसिल कर दिया गया। यह भी बोला गया कि इसमें स्कैम लग रहा है और यहां पर सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। और साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया कि यहां पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो वापस से स्टार्ट किया जाए, नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है ये वेस्ट बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। तो ममता बनर्जी की जो सरकार है वो फाइनली पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आया है। और आप देख सकते हो यहां पर जो दो जजों की बेंच है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है और जस्टिस संजय कुमार, उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको बरकरार रखा। और देखिए यहां पर यह बोला कि जितना भी पूरा एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस वाज विशिएटेड बाय फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और यह भी कहा गया कि जो क्रेडिबिलिटी है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। और यह भी बोला गया है कि यहां पर जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर्स एडवर्टाइज किए गए थे उससे ज्यादा यहां पर अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि साफ दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़े स्तर पर धांधली की गई है। और साथ ही साथ देखिए जो वेस्ट बंगाल सरकार थी वो ये आर्गुमेंट दे रही थी कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, इरेगुलरिटीज हो सकती है, इसकी वजह से जितने 25,000 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है उसको कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार का ये जो तर्क था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन अब यह है कि इसमें हुआ क्या है, मतलब अब ये 25,000 लोगों का क्या होगा। देखो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बोला है कि अगले 3
महीने के अंदर अंदर नया रिक्रूटमेंट हो जाना चाहिए। एक तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन ये है कि अभी तक 2016 से लेकर अभी तक जिन लोगों को भी अपॉइंट किया गया था स्कूल में, उनको सैलरीज मिली होगी, तो उनका क्या होगा? देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जितने भी लोग अपॉइंट हुए थे वो वापस से नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपीयर हो सकते हैं, और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है मान लो नए वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तब तो उनको अपनी सैलरी वगैरह कुछ भी वापस नहीं पे करना पड़ेगा, वो अपना जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनका पहले रिक्रूटमेंट हुआ था लेकिन नए वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में 2016 से लेकर अभी तक सोच के देखिए, लगभग 9 साल तक जो उन्होंने पूरी सैलरी ली है, जो भी बेनिफिट्स लिया है, उसको वापस लौटाना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको कहा है कि आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, आपकी जो जॉब है वो बरकरार रखी जाएगी। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो है यहां पर बड़ी मुसीबत आ गई, आप कह सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि यह